हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मैं महाराष्ट्र नगर ट्रांजिट कैंप पत्राचौल के आसपास मौजूद हूँ। आप मेरे आसपास देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम पर इन लोगों के घरों में लाइट तक सरकार ने प्रोवाइड नहीं की। मैं आपको बता दूं कई सारे एमपी यहाँ से आए, चुनाव जीते और चले गए, जैसे कि गुरुदास कामत, एकनाथ गायकवाड़, राहुल शेवाले और अभी अनिल देसाई। उसी तरीके से अगर हम आमदार की संख्या को देखें तो यहाँ से यूसुफ अब्रानी चुनाव जीत चुके, यहाँ से नवाब मलिक चुनाव जीत चुके, यहाँ से तुकाराम काते चुनाव जीत सके और अब जो है उनकी बेटी सना मलिक यहाँ की आमदार है। इससे पहले जो है यहाँ पर नगर सेवक का चुनाव हुआ था, उसमें भी जो है ऋतुजा हृदयनाथ तारी ने यहाँ से चुनाव जीता था। इतने सारे नगर सेवक, आमदार और खासदार चुनाव जीतने के बाद इस इलाके के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ की जो सड़कें हैं वो कच्ची है, आज तक यहाँ की सड़कें नहीं बनाई गई। इस पूरे इशू को हमारे पास उठाने वाली आयशा कादरी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो, असराफ में बहुत सारे लोग हैं, बाजू से ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पटरी है, यहाँ पर ये लोग रहने के लिए मजबूर है, जबकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद है लेकिन लाइट नहीं है। क्या कहेंगी? पत्राचौल महाराष्ट्र नगर का एक एरिया है जहाँ पर फवाज भाई मैं आई और जब मुझे पता चला यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों के बारे में तो मैंने यहाँ पे सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखा कि 200 घर है यहाँ पर, 200 घर जो पिछले 25 सालों से यहाँ पर अंधेरे में रह रहे हैं और इनके पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने तो सबसे पहले इनके फॉलोअप लिया, इनके डॉक्यूमेंट्स पर पहले मैंने नज़र डाली कि पहले मैं देखूँ इनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक क्लियर हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स सभी के पास है, जितने 200-250 घर यहाँ पर हैं सभी के पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन ID सारे और सर्वे पावती जो इनके पास इन्होंने मेरे पास ला कर दिया। ये सारी चीज़ें जब मैंने अपने पास लेकर आई, अपने मंगवा कर मैंने उसका पूरा जायज़ा लिया और वो सब देखने के बाद फिर जब मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर हमें लीगल कदम उठाना चाहिए, तो मैंने हमारे प्रेसिडेंट अबू आसिम आज़मी साहब से बात की इस बारे में, उनसे एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम इस मामले को आगे, इस कार्रवाई को हम बढ़ाएंगे और इन लोगों की तकलीफ़ों को जहाँ तक हो सके हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मैं पूरे डॉक्यूमेंट लेकर अडानी में गई, वहाँ के ऑफिसर से मैंने मुलाकात की। वहाँ पर अबू आसिम सर ने मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाई उनके साथ में और उनके साथ जब मैंने बातचीत की और पूरे मामले की तह तक जब मैं गई तो मुझे पता चला कि वो लोगों का कहना है कि ये रेलवे की जगह है, तो रेलवे की जगह से पहले आप NOC अगर हमको लाकर देते हो तो NOC लाने के बाद में हम ये यहाँ पर मीटर लगवाने का काम हम 4 दिन में आपका पूरा कर देंगे मैडम। और उसके बाद मैंने BMC ऑफिसर से भी मुलाकात की इस बारे में, उनका भी यही कहना है कि रेलवे से अगर हमको NOC मिल जाती है तो ये काम को हम बहुत ही आसानी से करवा देंगे। NOC जो लेकर आने का काम है उस काम के लिए अभी हमने यहाँ से मैंने फॉलोअप लिया है अपने अबू आसिम सर से और यूसुफ अब्रानी सर से, दोनों से मैंने बात की इस बारे में। तो उन्होंने मुझे ये दिलासा दिया है इस बात की, मुझे उन्होंने ट्रस्ट दिलाया है कि हम एक लेटर आपको प्रोवाइड करेंगे। अबू आसिम आज़मी सर के एक लेटर हेड पे हमें लेटर मिलेगा और उस लेटर के ज़रिए से उसके थ्रू हम हमारे काम को स्टार्ट करेंगे और उस लेटर के ज़रिए हमें रेलवे का NOC मिलेगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों को रोशनी लाने का, उजाला लाने का काम हम मिलकर करेंगे। अच्छा आयशा, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि लास्ट चुनाव आप यहाँ से लड़ चुकी है, मात्र 149 वोट से आपने चुनाव हारा था। तो ऋतुजा हृदयनाथ तारी थी, वो यहाँ की नगर सेवक थी और सत्ता में रहने के बावजूद यहाँ के जो दूसरे नेतागण हैं उनको आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारे लोग उनके पास भी गए, जैसे कि मैंने इनसे पूछा था ये चीज़ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो, यही सवाल मैंने भी इनसे पूछा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो MLA थे, जो नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आई थी, जिस वक्त मैं भी यहाँ पर कॉरपोरेशन में इलेक्शन के लिए मैंने भी खड़ी हुई थी मैं 2017 में, तो उस वक्त ऋतुजा तारी जो यहाँ से जीत कर आई थी तो वहाँ उसने यहाँ के लिए, उस कॉरपोरेटर ने यहाँ के लिए कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया इन लोगों के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए? तो इन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर भी गए लेकिन वहाँ से भी हमको कुछ इतना कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं। तो उस वक्त के जो यहाँ के हालात थे और आज के जो हालात मैं देख रही हूँ वो सेम एज़ इट इज़ जैसे कि वैसे ही है। तो अब मैं यहाँ पर अब जनता के लिए खड़ी हूँ, इन लोगों के लिए खड़ी हूँ कि यहाँ पर हम जो अंधेरे में लोग रह रहे हैं इनके लिए उजाला लेकर आने का मैं काम करने के लिए एक मैंने कदम उठाया है और इंशाल्लाह इसको मैं पूरा करूँगी। और उन लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका ये काम था कि यहाँ पर जब वो वोट लेने आते हैं
तो वोट लेने के बाद में उनको यहाँ की तकलीफ़ों को दूर करने का जिम्मेदारी जो है वो उनकी बनती है, जो उन्होंने इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरे तरीके से नहीं निभाया। इंशाल्लाह मैं तो नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता हूँ, ताल्लुका अध्यक्ष हूँ, और मैंने कदम उठाया है, तो इस चीज़ को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की पूरी कोशिश करूँगी। शुक्रिया। ताई, आप यहाँ पर रह रही है, 25 सालों से आप यहाँ रह रही है, क्या तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ रहा? 2000 साल से हम इधर आए ले, 2000 साल से हमको कुछ भी ये सोचता नहीं है। जो आते इधर पैर पड़ने के लिए, निवड़ने के लिए, तो भीख मांग के चले जाते, बाद में झिक के आएंगे, तू कौन हम कौन, हमारा खिस्सा भर जाता है, तो बाद में भूल जाते। फिर हम उन लोग के इधर जाएंगे तो हमको तारीख देता है, ये तारीख में वो तारीख में, कितना तारीख करने का, ऐसा का हम क्या जेल में बंद है क्या, हमने कुछ गुनाह किया है, कुछ ये किया है क्या, हमारा हक हमको क्यों नहीं देते तुम? हाँ, हमारे जो बाल बच्चे, हमारे इधर छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े हो गए, वे लोग कुछ 4 बच्चे हो गए, तो भी कुछ सोचता ही नहीं है। तो यहाँ से बच्चे कुछ चले गए, कुछ आए, कुछ मर गए, मरने के बाद भी वो लोग को ये रोशनी नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है, बरोबर बाथरूम नहीं है, किधर जाने का? इधर गुंडे मवाली है, मारा मारी होता है, हाँ, काटा काटी होता है, सब इधर दुश्मनी है। यहाँ पर जितने सारे घर हैं यहाँ पर, तो उनके दस्तावेज क्या है, उनके पास किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स है? यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं वो कितने साल से रह रहे? पे जो लोग रह रहे हैं वो 2000 से रह रहे, और जो रेलवे संकल्प था बना 2000 में, इन लोग के पास, जो रेलवे के बाजू में ये लोग रहते थे, इनके पास थोड़ा डॉक्यूमेंट्स कम था वो टाइम, तो वो लोग ने क्या किया, प्रसाद संकल्प की जो संस्था थी, उन्होंने ये लोग को क्या किया, इधर टैंडिस कैंप बना के दिए, पतरा चाल और बैठी चाल। उसके बाद बैठी चाल वाले की 2004 में शिफ्टिंग हो गई, 2004 में शिफ्टिंग हो गई, तो ये कुछ लोग पतरा चाली में रहते थे। 2005 में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से इनके 26 जुलाई 2005 में बाढ़ आई थी, तो इन लोग के सब घर टूट गए, भय के गए। ये लोग है ना 2-3 दिन बिल्डिंग के छत के ऊपर थे, जब बिल्डिंग पूरी खाली थी, कोई भी नहीं था बिल्डिंग में, तो भी 2-3 दिन के बाद इधर का बाहर कम होने के बाद ये लोग नीचे आए। तो जब जोखिम सर, शेखर सर वो लोग थे, ये लोग उनके पास गए, हमारी शिफ्टिंग करो करके, मगर वो लोग क्या बोले, जब तक बारिश है तुम लोग वो चाली में रहो। जब बल्कि चाली की शिफ्टिंग 2004 में लल्लू भाई में करा के दी। जो बच्चे कुछ लोग थे उनको बोले 3 महीना तुम चाली में रहो, 3 महीने के बाद आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इनकी फसनुक कर दिए वो लोग ने। उन्होंने क्या किया, इनको चाली में भेज के पतरा चाल तोड़ डाले। पतरा चाल तोड़ने के बाद 2007 में पक्की चाल भी तोड़ दिए। फिर उसमें से कुछ बहुत, हाँ, इन लोग को बेघर कर दिए, और इन लोग से कुछ लोग तो चले गए। जो गरीब थे वो लोग इधर रह रहे थे। 2007 से ये लोग इधर ही रह रहे, कोई भाड़े से, हाँ, कोई भाड़े, मगर अभी 2007 से ये लोग इधर चल रहे, इनको घूसखोर नाम दिया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनंती है सरकार से, अगर ये लोग घूसखोर है तो इनके डॉक्यूमेंट्स लो, इनको अगर घर मिला हो, अगर ये घर बेच के इधर रुके हैं तो उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करो, मगर घूसखोर नाम मत दो। मालूम है, इधर हम लोग रह रहे, इतने दिन से हम लोग रह रहे, तो 20 साल से इनको पानी नहीं है, लाइट नहीं है, इतने शौचालय भी नहीं है, मच्छर इतना काटते। दस्तावेज के नाम पर आपके पास क्या है? दस्तावेज के नाम पे देखो, ये तो 2007 में मेरे पिताजी काम करते थे, राज्य मंत्री का लेटर है, इनमें इस पे लिखेला है, इनको इनके कागज पत्र देख के इनका पुनर्वसन कर दो। मगर ये इसके पहले मेरे पिताजी अटैक से गुजर गए। मतलब इन लोग मेरे पिताजी को 2007 में सोमवार को MRD ऑफिस में बुलाए थे, शनिवार को मेरे पिताजी को अटैक आके मेरे पिताजी गुजर गए। तो ये जब नहीं मिला था, ये अभी मिला है। जब इसे इधर धोखा ही हो रहा है, तो मेरा मतलब क्या है, तुम वोटिंग बीटिंग सब करते हैं, इधर से पहले से रह रहे, मगर इधर के लोगों का वोटिंग सब 2008 का है,
और 2008 में इनकी नोंदनी भी उधर है, जो बोलते ना उतारा भी इनके इधर पास सही है। आगे। और इधर कितने लोग बच्चे पैदा हुए ले भी इनके पास है, जन्म दाखला भी है, और जो मर गए हैं उनका मृत्यु दाखला भी इधर का ही है। तो मेरा मतलब क्या है, संविधान में जिधर भी वस्ती होए, जो लाइट और पानी मूलभूत गरजा है लोगों को, वो सरकार ने देना जरूरी है। बराबर। मगर हम लोग की कोई सुनता नहीं है, हम लोग का कोई इधर आके देखते नहीं क्या है, मरे है जिंदा है, कैसे गुजारा कर रहे। किधर भी जाएंगे तो बोले तुम्हारी शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग दो, मगर शिफ्टिंग के पहले कुछ तो सुविधा दो। बराबर। हाँ, अभी इतना अंधेरा है, देखो घर घर में जाके हमारे भी बच्चे 10वीं में पढ़ रहे, 9वीं में पढ़ रहे, 11वीं में पढ़ रहे, दिन भर लाइट नहीं रहती, पढ़ेंगे कैसे? हाँ? और रास्ता भी देखो, जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो भी चालू नहीं है, इधर स्ट्रीट लाइट भी आई है। तो मेरे को इतना ही कहना है, जब शिफ्टिंग होएगी तब होएगी, उसके पहले हमको कुछ तो सुविधा दो। सरकार ने भी हमारे पास देखना जरूरी है। 2007 से रह रहे, ये जगह पे 2007 से, उधर तो 2000 से रह रहे थे। ठीक। अच्छा सर, आपको यहाँ पर किन तरीके की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हो और कितने दिनों से लाइट नहीं है? हो गया 17-18 साल हो गया रहते हुए सर। क्या परेशानी क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, लाइट की परेशानी, बच्चे पढ़ नहीं रहे। हम यहाँ तक कि तावड़े साहब से जाके मिला अडानी में, फिर सलाम मलिक से अभी ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, अभी दिखा दूंगा आपको। उनको भी मिला तो क्या बोल रही है कि रेलवे वाला एनओसी नहीं दे रहा। अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको, वो बोल रही है रेलवे वाला एनओसी नहीं दे रहे। अभी क्या सच है क्या गलत है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 2000 से हम रह रहे हैं। हाँ, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। हाँ, कितने आमदार खासदार आए, राहुल शेवालिया आए, एकनाथ गायकवाड़ आए, बहुत सारे आए, लेकिन हमारे इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम क्या करेंगे? अभी मैं 70 साल का हूँ, अकेला हूँ। अकेले में खाना पकाना कितना मुश्किल होता है। मोबाइल से भी चार्जिंग किधर से करके लाना पड़ता है, उसी से हमको खाना पकाना पड़ता है। तो सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। और संविधान में लिखा हो गया है कि सब ये देना चाहिए, संविधान में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे ऊपर ध्यान दे और हमारे लाइट पानी का बंदोबस्त करे। आप क्या बोल रहे हो? मेरा तो इतना ही कहना है, यहाँ पर इतना हालात हम लोग का ख़राब है। 20 साल से हम लोग इधर ही रह रहे। छोटे छोटे बच्चे, कभी किसका सीरियस, अभी देखो एक घर में इतना सीरियस है, एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है। कल से 2 बार फ़ोन कर चुके, 108 पे हम लोग फ़ोन किए, वो बोलते हैं हमारी एम्बुलेंस खाली नहीं है, बाहर गई। उनका हाथ पैर पूरा सड़ गया, पूरा इतना उठने नहीं हो रहा है उनको। अभी भी घर के अंदर ना रिक्शा आ रही है ना कुछ। एक ना संजय जी बोलते कि हर गांव में हम लोग आदिवासी से भी एकदम बदतर हालत में इधर रह रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल तो जाते होंगे, तो उनके स्कूल का होमवर्क, उनके स्कूल की पढ़ाई कैसे होंगी इतने अंधेरे में? ये जो उजाला भी आ रहा है, ये मोबाइल के टॉर्च और स्ट्रीट लाइन की रोशनी से आ रहा है, तो बच्चों का पढ़ाई का कितनी दिक्कतें होती हैं? उनका पढ़ाई का तो एकदम परेशानी है। पढ़ाई नहीं हो रहा है उनका, कुछ नहीं। बच्चे इतना परेशान होते हैं, रात में आकर अभी तो नहीं, अभी 2-4 दिन पहले एक आदमी के घर में सांप घुस गया था, उसको अभी हम लोग कैसे तो करके ये कर रहे। रात के टाइम पे लाइट नहीं, कुछ नहीं, छोटे बच्चे लोगों को बाजू में सोने के लिए डर लगता है, क्योंकि वो सांप भी कुछ आएगा तो सांप घुसते, मुंगूस सब घुस रहे। आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? जी, मेरी बेटी अभी 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, मगर उसकी पढ़ाई में इतना तकलीफ़ हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। उसको एक्चुअली चश्मा लग चुका है। 16 साल की उम्र में उसको क्या चश्मा लगाने की ज़रूरत है? इधर इतनी अंधेरा है कि पढ़ाई करने में लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। घर में घर गृहस्थी औरत लोग को खाना पकाने में इतनी तकलीफ हो रही ना, एक बार तो मेरा चेहरा जलते जलते रह गया था। ऐसे हड़बड़ी में खाना बनाया जा रहा, बहुत बोले ना, बड़े लोग को, बुजुर्ग लोग को, बीमार इंसान लोग को, बाल बच्चे लोग को, सबको तकलीफ हो रही है लाइट के वास्ते। और प्लस ये सड़क की वजह से भी बहुत तकलीफ हो रही है। कितने सारे जन तो यहाँ पर रास्ता सही नहीं है बोल के गिर पड़ के हाथ पैर तुड़वा के ले लिए। ठीक, आप सरकार से क्या विनती करने वाले?
सरकार से विनती करते इतना ही है कि हमारे पास ज़रा ध्यान दो। जो संविधान में दिए सुविधा इधर बस्ती है 2007 से बस्ती है, तो पानी और लाइट ये ज़रूरी है हम लोग को। जब हमारी शिफ्टिंग करेंगे सरकार जब तक तो हमको लाइट पानी दे दो, इतनी विनती है हमको। आयशा जिस तरीके से अभी तक आपने काम किया है, यहाँ की आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ है, तो आप क्या पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पर लाइट लेकर आएंगी? इंशाल्लाह हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं फवाज भाई कि हम यहाँ पे लाइट लेकर आने का काम अच्छे से कर सके और पूरी जिम्मेदारी से इसको पूरा करें। लेकिन उससे पहले अबू आसिम आज़मी सर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक उम्मीद और दी, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे टेम्प्रेरी लाइट का हम लोग इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। अगर रेलवे NOC देता है, जब तक वो प्रोसेस में अगर लाइट थोड़ा टाइम हो गया, डिले होता है उस प्रोसेस के लिए, तो जब तक इंशाल्लाह यहाँ पे टेम्प्रेरी लाइट के लिए या सोलार पैनल के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आ गया तो कम से कम यहाँ के लोगों की कुछ तो तकलीफें हम कुछ हद तक दूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको उनका मूलभूत अधिकार भी नहीं मिल रहा है। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, आमदार हो, खासदार हो, यहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का इशू हो रहा है। 10वीं की एक बच्ची को जो है चश्मा लग गया। आप सोचो, यहाँ पर एक महिला का डेथ होने के बाद उनको यहाँ से ले जाने के लिए तक रोशनी नहीं है। यहाँ पर जितने घर, यहाँ पर लोग तकरीबन 200 घर यहाँ पर है, जितने लोग यहाँ पर है जो यहाँ पर आ सके इस वक्त यहाँ पर आए। किसी ने अभी कहा कि भाई इतना अंधेरा होने की वजह से हमारे घर में जो है सांप घुस गया। आप बताइए, अगर किसी के साथ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? सरकार का सबसे एक अहम सवाल मेरा सरकार से ये होगा कि अगर ये इलीगली यहाँ पर रह रहे, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आप इनका वोट क्यों लेते हो? अगर आप इनका वोट लेते हो तो जब ये आपको वोट देते तो ये भारत के नागरिक है। इनका मूलभूत अधिकार जो पानी, छत, घर, मकान, ये मूलभूत सुविधा के लिए 2025-21वीं शताब्दी के अंदर भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरीके से आयशा कादरी पतरा चौल के अंधेरे के अंदर एक रोशनी बनकर आई है, उम्मीद करता हूं कि सरकार, प्रशासन, अबू आसिम आज़मी साहब, यहाँ के स्थानीय आमदार, यहाँ के स्थानीय खासदार भी इस चीज़ को सोचे, यहाँ की आवाम की फिक्र करे, रेलवे से NOC दिलाकर यहाँ पर जो है परमानेंटली, जब तक इनको घर नहीं मिलती, जब तक इनको शिफ्टिंग नहीं मिलती, इनको यहाँ पर लाइट दिलाने का काम करे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डिजिटल। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। कैमरामैन सफ़ान के साथ मैं फवाद शेख।